नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। आज न्यूज वाला के ऊपर मुंबई महाराष्ट्र का सभी न्यूज लेकर के पहुंचे हैं। तो भाई आज देखिए, मुंबई का जितना ही बड़ा वोटिंग था उसका अब उसका जो रिजल्ट निकल कर के सामने आ गए। तो भाई कह सकते जो बड़े बड़े दिग्गज है वो पछाड़ दिए और जो नए दिग्गज निकल कर आए वो सामने आ गए। तो सबसे बड़ा परेशानी अब उद्धव ठाकरे के लिए है। बेशक ये कह सकते हैं कि 84 सीट लेकर के सबसे आगे है, फिर भी उद्धव ठाकरे बहुत परेशानी में है। क्या करे, नैया पार नहीं लगा भाई। नैया पार लगता तो 114 सीट मिलता तो भाई कह सकते थे कि उद्धव ठाकरे का नैया पार लग जाता। लेकिन क्या करें, नैया को खींचने में पीछे बीजेपी वाले थे। तो बीजेपी वालों ने 80 सीट लेकर के शिवसेना वालों को वो चौंका दिया और उनको बता दिया कि भाई जितना आप चिल्लाते थे उससे ज्यादा सीट मिला। गठबंधन किया पहले गठबंधन करने के बाद का 30 से 35 सीट मिलता था, लेकिन अब देखिए 80 सीट मिला, 80 सीट। और ये कह सकते हैं शिवसेना के लिए खतरे का घंटी बजा दिया। अभी कह सकते हैं कि मोदी लहर है जो ये मुंबई महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले सामना में बड़ा बड़ा अटैक शिवसेना वाले बीजेपी के ऊपर करते थे कि बीजेपी वालों ने ये कर दिया, मोदी साहब ने ये किया, इसका जन्म कुंडली हमारे पास है, उसका जन्म कुंडली हमारे पास। लेकिन अब सबका जन्म कुंडली एकदम से साफ कर दिया ये बीजेपी वालों ने। तो भाई अब बड़ा परेशानी, सबसे बड़ा परेशानी कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ। कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला? महज 30 सीट मिला, 30। लेकिन ये कह सकते हैं कि 30 सीट भी बहुत अहम सीट है। अगर ये बीजेपी के साथ चला जाए तो बीजेपी को वहां कुर्सी मिल जाएगा, अगर ये शिवसेना के साथ चला जाए तो शिवसेना को वहां कुर्सी मिल जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का 30 सीटें भी बहुत अहम सीट। अब कांग्रेस के जो मुंबई के अध्यक्ष हैं संजय निरुपम, इन सज्जन ने अपना इस्तीफा दे दिया अपना इस्तीफा और कह रहे हैं कि भाई ये हार का जो जिम्मा बीएमसी चुनाव में तीसरे नंबर पर पार्टी के रुझानों को देखकर लगता है कि पार्टी का आंकड़ा इस बार करीब आधा रह सकता है। तो आधा रह सकता है, आधा ही हुआ है, 30 सीट मिला है, ये कह सकते हैं। इसके बाद मुंबई शहर इकाई का अध्यक्ष है संजय निरुपम, तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, अपना छोड़ दिया अपना। ये कह सकते हैं कि मोह माया है, जो मोह ममता है कुर्सी का, वो सब तय करते हैं कि भाई छोड़ देंगे, हम इस्तीफा दे दिया। और ये कह सकते हैं कि भाई इस्तीफा दे दिया संजय निरुपम ने। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी वालों ने 52 सीट जीता था, 52 सीट, 52 सीट जीता, दूसरे नंबर का पार्टी था। लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन इस बार ये कह सकता है बीजेपी को इस सब सीट मिल गया जाकर। ये तो गठबंधन टूटा तो कांग्रेस को फायदा मिलने का सब सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वालों को बड़ा फायदा होगा। शिवसेना और ये जो बीजेपी का गठबंधन टूट गया तो कांग्रेस का बड़ा फायदा लेगा। लेकिन कांग्रेस का भी सीट था जो वो बीजेपी वाले छीन करके ले गए और एक फैसला 52 सीट में से सिर्फ 30 सीट ही इनके हिस्से में आया खाली। तो ये कह सकते हैं, इसको देखते हुए ये संजय निरुपम ने अपना इस्तीफा दे दिया कि भाई हम तो अपना इस्तीफा दे देंगे। तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा टेंशन। इससे पहले जो पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व सीएम नारायण राणे की हार का ठीकरा संजय निरुपम के सिर के ऊपर फोड़ा। ये कहा कि ये संजय निरुपम ने वहां अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से जो राणे है वहां से हार गए। नारायण राणे ने वो चुनाव हार लिया। इससे पहले जो पार्टी के पूर्व सीएम, उन्होंने हार का ठीकरा जो संजय निरुपम के सिर के ऊपर फोड़ा था। संजय निरुपम की अगुवाई में पार्टी में चुनाव अभियान शुरू की। शुरू से विवादों में रहा
पहले दिन से विवाद वहां चलता रहा कांग्रेस पार्टी का। तो ये कह सकते हैं कि कलेश जैसे समाजवादी पार्टी में अभी चल रहा है। कभी चाचा बोलते हैं कि पार्टी बनाएंगे, कभी चाचा बोलते हैं पार्टी नहीं बनाएंगे, कभी मुलायम सिंह यादव बोलते हैं प्रचार नहीं करेंगे, कभी चाचा बोलते हैं अब मैं नहीं करूंगा। तो ये गृह कलेश है जो कांग्रेस पार्टी में वहां देखने को मिला। सीनियर पार्टी के नेता जो गुरदास कामत है और निरुपम के समर्थकों के बीच में बार बार टकराव का हालात पैदा हो जाते थे। इसके बाद समीक्षा किया बैठ करके सब क्यों हारे हैं। मुंबई महाराष्ट्र में 52 सीट था, उसमें से बढ़ना तो कहा था, जो पहले तो वो भी कम हो गए। बीजेपी वाले सब सीट उठा करके वहां से ले गए। तो ये कह सकते हैं कि कमान राणे और ये कह सकते हैं दोनों ने खुद को प्रचार से अलग कर दिया। दोनों को प्रचार से अलग होना पड़ा। और ये कह सकते हैं 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं संजय निरुपम। 2015 का में कांग्रेस में मुंबई का कमान सौंपा था इनको, या मुंबई का सब काम काज देखेंगे संजय निरुपम को। लेकिन 2014 में आम चुनाव में बीजेपी के गोपाल शेट्टी से हार गए थे। तो ये कह सकते कि बहुत दुखद खबर है। बीजेपी की बात करें तो मुंडे उसने भी अपना इस्तीफा पेशकश किया, इधर संजय निरुपम ने भी अपना इस्तीफा ये कह सकते कि दे दिया। तो बीएमसी का चुनाव अब पूरा हो चुका है, अब सरकार बनना बाकी है। सरकार भी कैसे बने, एक 84 सीट लेकर के बैठे, एक 80 सीट के लेकर के बैठे, और कांग्रेस पार्टी वाले अब ये 2 बड़ा पार्टी का नैया पार लगा सकते हैं। तो संजय निरुपम साहब तो अपना इस्तीफा दे करके चल दिए, लेकिन 30 सीट वाले जो वहां के जो पार्षद हैं, जो वो अब ये कह सकते हैं महानगर पालिका में कांग्रेस की साख को बचा सकते। तो अब भाई देखना होगा उद्धव ठाकरे किसके साथ अपना गठबंधन कर सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। और उमा शंकर त्रिपाठी को बहुत प्यार दे रहे हैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस शो को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अब हम चलते हैं, सबको बोलेंगे राम राम।